फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जनवरी 2021 टैक्स पीरियड के लिए फर्निश किए गए जीएसटीआर 3 भी देखेंगे, जिसमें टैक्सेबल टर्नओवर जनवरी टैक्स पीरियड के लिए 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। और देखेंगे कि जितना भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनता है, उसका कितना प्रतिशत आईटीसी से पेमेंट किया गया है और कितना प्रतिशत कैश में पेमेंट किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ आप जो जीएसटीआर 3 भी देख रहे हैं, वह जनवरी टैक्स पीरियड के लिए 18 फरवरी 2021 को फर्निश किया गया है, जिसमें भाई साहब का टोटल टैक्सेबल है, सप्लाई जिसके 3 ऊपर करोड़ 51 इंटीग्रेटेड हजार का टैक्स है। 41,19,000 का बन रहा है। सेंट्रल टैक्स 6,44,000 रुपये का बन रहा है। स्टेट टैक्स 6,44,000 रुपये का बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इस टैक्स का पेमेंट कैसे किया गया है। तो यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स का डिटेल्स है, सेंट्रल टैक्स का डिटेल्स है, स्टेट टैक्सेस का डिटेल्स है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए आईटीसी का यूज किया गया है। सेंट्रल टैक्स के पेमेंट के लिए भी आईटीसी का यूज किया गया है और स्टेट टैक्स के पेमेंट के लिए भी आईटीसी का यूज किया गया है। और कैश में पेमेंट नील है। कैश में पेमेंट नील है, लेकिन भाई साहब का 50 लाख रुपए से ज़्यादा का टैक्सेबल सप्लाई है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो फिर हम लोग देखते हैं कि भाई साहब का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें क्या शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2018-19 टैक्स पीरियड के लिए भाई साहब का जो इनकम टैक्स का प्रोविज़न है, वो 17 लाख रुपए का है और 17-18 के लिए 30 लाख रुपए का इनकम टैक्स का प्रोविज़न है। तो इनके ऊपर रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके रूल 86 बी के जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, उसमें कहा गया है कि द सेड रिस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर द सेड पर्सन have paid more than 1 lakh rupees as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial year for which the time limit to file return of income has expired। तो भाई साहब ने ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया है, इसके कारण उनके ऊपर 86 बी का रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। अब हम लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें टैक्सेबल सप्लाई जो है आपका 1,84,00,000 रुपए का है, जिसके ऊपर सेंट्रल टैक्स 4,63,000 का बन रहा है और स्टेट टैक्स 4,63,000 का बन रहा है। भाई साहब का एक जीरो रेटेड सप्लाई भी है, जो कि 1,30,00,000 रुपए का है। इसका मतलब भाई साहब एक एक्सपोर्टर भी हैं। तो इन्होंने कैसे स्टेट टैक्सेज और सेंट्रल टैक्सेज का पेमेंट किया है, इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप पेमेंट ऑफ टैक्स में देख सकते हैं कि सेंट्रल टैक्स का पेमेंट इंटीग्रेटेड टैक्स से किया गया है और सेंट्रल टैक्स का जो क्रेडिट है उससे किया गया है, और स्टेट टैक्स का पेमेंट जो एसजीएसटी क्रेडिट है उनके पास, उससे किया गया है। और इन्होंने कैश में 1 रुपया भी पेमेंट नहीं किया है। इनका मतलब है कि भाई साहब एक्सपोर्टर हैं और उन्होंने 1 लाख रुपये से ज़्यादा का रिफंड लिया है, इसके कारण उनको पेमेंट नहीं करना पड़ा है। साथ ही भाई साहब का जो प्रॉफिट है आपका 17 लाख रुपये का है 2018-19 में, और 2017-18 में भी 17 लाख रुपए का है, जिसके ऊपर भाई साहब का इनकम टैक्स का प्रोविजन 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का है, जिसके कारण भाई साहब के ऊपर 86 बी का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वह 86 बी का जो पहला प्रोवाइजो है, उसका जो पहला क्लॉज है, उसको भी फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स भी पेमेंट किया है। सेकेंड है कि 1 लाख रुपए का यदि उन्होंने रिफंड लिया है, तो भी वह आईटीसी का यूज करके जीएसटीआर 3 भी फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ टैक्सेबल पर्सन्स के मन में यह डर हो गया है कि रूल 86 बी के कारण आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का केवल 99% ही आईटीसी से पेमेंट कर सकते हैं और एटलीस्ट 1% आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। इसी डर के कारण बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने अभी तक अपना रिटर्न जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया है, जबकि जीएसटीआर 3 भी फाइलिंग का ड्यू डेट 20 तारीख है। उसके बाद लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स, रूल 86 बी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह रिस्ट्रिक्शन मेनली उस टैक्स पेयर्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा जो केवल फेक इनवाइस में डील कर रहा है।
इसके साथ ही इस रूल 86 बी का जो सेकेंड प्रोवाइजो है उसमें कहा गया है कि कमिश्नर या ऑथोराइज ऑफिसर जो है ज़रूरी जांच पड़ताल के बाद इस रिस्ट्रिक्शन को हटा सकता है। सो फ्रेंड्स, डोंट बी इन पैनिक, डू योर बिजनेस एज यूजुअल। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।